सभी को पता था कि सरकार तो बदलेगी, लेकिन कुर्सी पर नीतीश ही बैठेंगे। नीतीश ने बीजेपी के साथ पहली बार गठबंधन नहीं तोड़ा है और राज्य में ज्यादा सीटें होने के बावजूद जब बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया तो फिर उनकी नाराजगी की आखिर क्या वजह हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन नीतीश वहां भी नजर नहीं आए। सरकार में हुए इस बड़े उलटफेर के पीछे कई सारी वजह हैं। दोनों पार्टियों के बीच पॉलिसी को लेकर कई मतभेद हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल है, जबकि नीतीश कुमार की इस पर अलग राय है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कुछ ही देर बाद आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सभी को पता था कि सरकार तो बदलेगी, लेकिन कुर्सी पर नीतीश ही बैठेंगे। लेकिन सवाल है कि नीतीश ने बीजेपी के साथ पहली बार गठबंधन नहीं तोड़ा है और राज्य में ज्यादा सीटें होने के बावजूद जब बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया तो फिर उनकी नाराजगी की आखिर क्या वजह हो सकती है। वजह के अंदर उतरे उससे पहले आपको कुछ घटनाक्रम बताते हैं, जिससे आपको साफ हो जाएगा कि किस तरह नीतीश लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार से किनारा कर रहे थे। सबसे पहले 7 अगस्त की घटना, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। उसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नदारद दिखे। 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नदारद दिखे। 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन नीतीश वहां भी नजर नहीं आए। नीतीश की इसी गैर मौजूदगी ने गठबंधन के टूटने की अटकलों को बल दिया और 9 अगस्त तक आते आते गठबंधन का ये जोड़ टूट गया। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जो 3 महीने पहले छिड़ी थी। रमजान में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इफ्तार पार्टी दी। उनकी इस इफ्तार पार्टी में नीतीश पैदल चलकर गए और यहाँ शिरकत कर सभी को चौंका दिया। खैर, उस समय तक नीतीश की नाराजगी बाहर नहीं आई थी, इसलिए किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच की खींचतान सामने आने लगी और नीतीश गठबंधन से बाहर आ गए। सरकार में हुए इस बड़े उलटफेर के पीछे कई सारी वजह हैं। दोनों पार्टियों के बीच पॉलिसी को लेकर कई मतभेद हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल है, जबकि नीतीश कुमार की इस पर अलग राय है। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू का रुख अलग अलग है। इसके अलावा किसान आंदोलन, अग्निपथ, सीएए, एनआरसी समेत कई मुद्दों पर दोनों पार्टियों का रुख एकदम अलग है। लेकिन बीजेपी के साथ होने के चलते मजबूरी में नीतीश कुमार उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे और बार बार उन्हें चुप्पी साधनी पड़ती थी। बताया जाता है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के जितने सांसद हैं, उसके अनुपात में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी को 3 मंत्री और जेडीयू को केवल 1 मंत्री पद मिलने से भी नीतीश कुमार लंबे समय से नाराज चल रहे थे। राज्य की कैबिनेट में भी बीजेपी के मंत्रियों के सिलेक्शन में अपना कंट्रोल नहीं होने के कारण नीतीश नाराज थे। सूत्रों की माने तो नीतीश चाहते थे कि बीजेपी के कोटे के नेताओं को भी मंत्री बनाने से पहले उनकी राय ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने खुद भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने उन्हें हमेशा अपमानित करने का काम किया है और साथ ही वो धोखा देकर जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचाई है, जिसके चलते उनकी पार्टी के सांसद और विधायक नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ गठबंधन की ये सरकार आगे चले।